गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। ठीक है, देखते हैं। एक पिक्चर हमने ड्रॉ कर रखा है इसके लिए, और मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जो है ABC, एक ट्राइंगल है, एक ऐसा सिस्टम है। ठीक है, इसमें अभी चार्ज मैंने लाया नहीं है। देखो मैं कैसे कैसे लाता हूँ चार्ज को, है ना। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारे इस चैप्टर में मतलब है वो ये है कि इन्फिनिटी से, है ना, दिस चार्ज को या दिस चार्ज को, कितना भी चार्ज हो, लाने में, ठीक है, जो वर्कडन करना पड़ेगा, ठीक है, वही वर्कडन क्या कहला रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहला रहा है। कहने का मतलब ये भी आप समझ सकते हैं कि इस सिस्टम में, ABC सिस्टम में, तीनों चार्ज को इन्फिनिटी से, है ना, दिस पॉइंट लाने में जो वर्कडन करना पड़ रहा है, जो असेंबली में वर्कडन लग रहा है, वही वर्कडन हमारा क्या कहला रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ एनी नंबर ऑफ चार्जेस, n चार्जेस तक भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। इससे पहले हमने वीडियो में निकाला है 2 चार्जेस के लिए, ठीक है। अभी मैंने 3 चार्ज के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो यहीं पे आ जाते हैं। फिर से क्या करते हैं, सबसे पहले कि एक सिस्टम ABC ऐसा बना हुआ है और डिस्टेंस, है ना, AB के बीच R12 है, ठीक है, AC के बीच R13 है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, 1 3 इसके अनुसार मैंने लिखा है। R23 मैंने 2 और 3 को देखते लिया है, ठीक है। आप चाहे कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे इन दोनों चार्ज को हटा देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पे लाते हैं, ठीक है, और इसके लिए जो वर्डन हमारा करना पड़ेगा वो है हमारा W1। क्लियर है चीज़। यहाँ पे जो इन्फिनिटी से Q2 चार्ज को लेके आएंगे B पॉइंट तक, वो वर्डन हमारा कहलाएगा W2, और इसके लिए W3। एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो वर्डन कर रहे हैं, वर्डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं, वर्डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं। ये वाला वर्डन नहीं, हम लोग जो करते हैं मैकेनिकल एनर्जी वाला जो भी है, हाथ से फिजिकली जो कर रहे हैं, वो नहीं है। यहाँ पे जो वर्डन है वो हमारा क्या है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंतर्गत कर रहे हैं, ठीक है। तो W1 क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, W2 क्या होगा वो समझ लेते हैं। पहले हमें पता है कि W बराबर क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। W बराबर होता है V इंटू Q, क्योंकि हमें पोटेंशियल बराबर पता है वर्डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और यहाँ पे Q क्या है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। अच्छे से समझते हैं एक एक चीज़ को, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको, ताकि हमें चीज़ें बहुत ही आसान लगे, ठीक है। वर्डन बराबर होता है V इंटू क्या, टेस्ट चार्ज, है ना। यहाँ पे Q क्या है, टेस्ट चार्ज। सो W1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे W1 क्या है, work done in bringing Q1 charge, ठीक है, from infinity to point A। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है, जब इसको ला रहे थे तो ये दोनों नहीं था, पहले इसको लाएं, फिर इसको लाएं, फिर इसको लाएं। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हो। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 2, और दिस इज नंबर 3, ठीक है। लाना कुछ ऐसे है कि ये इससे R12 डिस्टेंस में हो, ठीक है ना। ये लाएंगे इस कुछ ऐसे कि इससे 2-3 डिस्टेंस में और इससे R13 डिस्टेंस में हो, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ एनी चार्ज, इन एब्सेंस ऑफ एनी चार्ज, ठीक है। क्लियर है चीज। इसी तरह W2 क्या हो जाएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज, ठीक है, Q2 फ्रॉम, फिर से वहीं चलेंगे, जो भी चार्ज ला रहे हैं इन्फिनिटी से ला रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू कहाँ, कौन सा है, W2, तो Q2 को ला रहे हैं ना, इन्फिनिटी टू B। इसमें ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ Q1। क्लियर है। फिर W3 लिखते हैं। ये चीज समझ डाला तो ये खत्म कर डाला, ठीक है ना। अब W3 लिखिए। W3 क्या हो जाएगा, वर्क डन, ठीक है, इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू C, ठीक है ना, इन्फिनिटी टू C पॉइंट तक लाना है। इसमें क्या लिखेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ, उस समय तक कौन कौन आ चुका होगा, इन प्रेजेंस ऑफ Q1 एंड Q2, Q1 एंड
Q2। सारा जो कहानी है ना इसका, यही 3 चीज पे छुपा हुआ है जो मैंने ऐसे करके लिखा है। इसको अंडरलाइन कर दो आप, इसको अंडरलाइन करो, ठीक है, इसको आप ब्लू से अंडरलाइन कर दो, ठीक है ना, ये चीज़। अब हम पढ़ते हैं W1, W2, W3 निकालते हैं, सही है। सो W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम ऐसे लेके चलते हैं V1 Q1, ठीक है, ये है W1 बराबर, ठीक है। जब कोई चार्ज यहाँ पे ऑलरेडी नहीं रहेगा, ठीक है, और हम यहाँ से इन्फिनिटिव से इस चार्ज को लेके जाएंगे तो वर्डन 0 करना पड़ेगा। क्लियर है? क्यों बताता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर V1 0 होगा। क्यों 0 होगा वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे V1 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे निकालते हो, मान लो ये है, यहाँ पे P पे निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पे निकालने का मतलब हुआ इन्फिनिटी से कोई चार्ज लेके आ रहे हो, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई चार्ज Q2 रख दो और यहाँ पे Q1 है, ठीक है। तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर, ठीक है, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई, उसको क्या लिख देता हूँ डायरेक्ट, Q1, ये सोर्स चार्ज होता है, याद रखिएगा, अपॉन R, यहाँ पे R मान लो इसको R। बट मान लो इन्फिनिटी से हम P पॉइंट पर Q2 को ला रहे हैं थोड़ा देर के लिए, लेकिन यहाँ पे Q1 है ही नहीं, तो V क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है चीज? तो इसी तरह V1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज देयर इज नो ऑलरेडी चार्ज, बिकॉज देयर इज नो चार्ज, नो ऑलरेडी चार्ज, ऑलरेडी लिख दो, ऑलरेडी चार्ज, ठीक है ना। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, ओके। सो फाइनली वर्डन क्या हो जाएगा हमारा, W1 बराबर 0 इंटू Q1, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा चुका हूँ, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दिस इज कंप्लीट। सो दिस इज इक्वेशन 1। W2 के लिए क्या हो जाएगा, W2 को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं। W2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, W2 बराबर V2, ठीक है, V2 लिख दो, V2, और यहाँ पे लिखो Q2 को ला रहे हैं ना, तो Q2 को लिखेंगे। Q2 कौन है, इन्फिनिटिव से जो लाएंगे, इन्फिनिटिव से B पॉइंट तक, ठीक है ना। क्लियर है? सो V2 क्या हो जाएगा, पहले V2 फाइंड आउट कर लेते हैं। V2 बराबर क्या होता है, पहले लिख लेता हूँ V2 क्या है एक्चुअली में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1 के कारण, ठीक है। सो दिस इज Q1। सो क्या हो जाएगा देख लो, Q1 के कारण होगा, तो Q1 यहाँ पे क्या है, सोर्स चार्ज, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1, और दोनों के बीच डिस्टेंस जो है वो क्या है, R12, सो R12। क्लियर है चीज, ठीक है ना। सो W2 क्या हो जाएगा हमारा W2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये V2 को मल्टीप्लाई कर दो Q2 से, सो हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12, दिस इज W2, ठीक है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे किधर बढ़ेंगे, W3 निकालना है, ठीक है। W3 क्या है, W3 मैंने नहीं लिखा था यहाँ पे, W3, ठीक है। W3 क्या होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू C, बट कंडीशन क्या है, उससे पहले 2 ठो आ चुका है। जब Q1 को ला रहे थे तो कोई नहीं था, जब Q2 को ला रहे तो ये था, तो इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा वो निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, देख लो यहाँ पे Q2 से, तो वर्क डन निकल जाएगा। क्लियर है चीज, ठीक है। लेकिन जब इसको लाएंगे तो इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पे लिखेंगे और इसके कारण पोटेंशियल यहाँ लिख लेंगे और Q3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है ना, फिर से एक बार समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। जब Q1 को हम ला रहे थे, जब ये दोनों कोई नहीं था, ठीक है, सो वर्क डन बराबर हमने क्या लिखा था, V1 Q1, ठीक है। तो V1 0 होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए उससे पहले क्या होता है, कोई चार्ज होना चाहिए ना। तो यहाँ पे V1 0, यहाँ पे V1 0, तो V1 ही 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन 0। जब हम W2 निकाले, मतलब इन्फिनिटिव से Q2 चार्ज को B पॉइंट तक लाएं, तो क्या लिखें उसके लिए, V2 Q2, मतलब V2 क्यों, क्योंकि हमें पोटेंशियल यहां पे चाहिए, इसके कारण, तो मैंने उसका नाम दे दिया
V2 है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1। क्लियर है चीज। और उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो इन्फिनिटिव से लाना है। क्लियर है चीज, टेस्ट चार्ज को। क्लियर है चीज, ये निकल गया। अब तीसरा जब चार्ज लाएंगे तो उससे पहले ये दोनों मौजूद रहेगा। क्लियर है चीज। तो इसके कारण पोटेंशियल यहां पर और इसके कारण पोटेंशियल वहां पे, देख लो, लिख सकते हैं ना। तो यहां पे पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं, V1, इसके कारण V1। क्लियर है चीज। कोई भी नाम दे सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से अलग नाम दे दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि V1 V2 हम चल चुके हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम दे दो V3, ठीक है, और इसका नाम दे दो V4, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। पोटेंशियल इसके कारण इस पॉइंट पर, पोटेंशियल इसके कारण इस पॉइंट पर, जो भी होगा, ठीक है ना, जो भी होगा, और उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला Q3 है ना, जो टेस्ट चार्ज हम लेके आएंगे Q3। क्लियर हो रहा है ये चीज, ठीक है ना। ये चीज बहुत अच्छे से समझिएगा कि जब हम इसको ला रहे थे तो इसके प्रेजेंस में ये इसके इस पॉइंट पर इसके कारण जो पोटेंशियल है इनटू ये वाला चार्ज, देख लो आप, V2 इंटू Q2। क्लियर है, जो टेस्ट चार्ज हम लेके आएंगे इन्फिनिटिव से दिस पॉइंट पर। तो ये भी तो इन्फिनिटिव से दिस पॉइंट तक है, इन्फिनिटी टू के पॉइंट C, ठीक है ना, इन्फिनिटी टू C। क्लियर है चीज। अब हम V3 कैसे निकालेंगे, पहले V3 निकालते हैं, V4 निकालते हैं, उसके बाद वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो मैं V3 यहाँ पे निकाल के आपको दिखा देता हूँ। V3 कैसे निकलेगा, V3 कहना क्या चाह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, पहले लिख लेता हूँ मैं V3 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C ड्यू टू क्या, C जो भी मानना है इसको मान लो, Q1 के कारण, Q1 लिख लो, Q1 के कारण। V4 क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q2। क्लियर है चीज़। अब हम V3 और V4 निकालते हैं, आसान है ये निकालना, K लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना, झमेला नहीं करते, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे लिखना लिख लो, 1/4πε0 किसके कारण, Q1 के कारण, Q1 है ना, तो Q1 और Q1 के कारण क्या यहाँ पे है, इस पे, तो क्या होगा R13, फिर क्या हो जाएगा V4, तो V4 क्या हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है। ये सोर्स चार्ज है, याद रखिएगा, ये सब जो गड़बड़ नहीं कीजिएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, देख लीजिए, इसके कारण इस पॉइंट पर, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, R1 R2 3। क्लियर है चीज़, ये दोनों ध्यान दीजिएगा मैंने कैसे निकाला है, ये भी सोर्स चार्ज, ठीक है, ठीक है। अब चलिए V1 V2 को प्लस कर दिए और Q2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्लस कीजिए, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, हड़बड़ का काम शैतान का। सो चलिए दोनों को ऐड कीजिए, पहले ऐड कीजिए 1/4πε0, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या मैंने लिखा है, Q1/R13, सो Q1/R13, ठीक है, प्लस 1/4πε0 Q2 है ना, Q2/R23, इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे कर देता हूँ और Q3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। आप ध्यान दे लेना, ये दिस, ठीक है। सो W3 फाइनली क्या हो जाएगा, Q3 को अंदर ले जाओ और 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q3, ठीक है, और R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23, ठीक है। सो ये निकल गया W3। ये W3 क्या निकला, थोड़ा फिर से अगेन मैं रिमाइंड करा दूं आपको कि इन्फिनिटिव से Q3 चार्ज को C पॉइंट लाने में जो वर्क डन हमें करना पड़ा, दैट इज वर्क डन इज दिस। नाउ माय क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई एक सिस्टम है ABC है जिसमें ये इस तरह का डिस्टेंस है, ये 3 डिस्टेंसेस है, और इन तीनों इस सिस्टम में 3 चार्ज हम इन्फिनिटिव से लाएंगे, तीनों इन्फिनिटिव से लाएंगे 1 by 1, पहले इसको लाएंगे, फिर इसको लाएंगे और इसको लाएंगे। तो इस तरह के सिस्टम में इन तीनों चार्जों को यहां पे बैठाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन कितना होगा, मतलब W1 प्लस W2 प्लस W3। क्लियर है चीज। सो फाइनली हम, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग वो कर सकते हो, आई थिंक सो, यू आर वेरी स्मार्ट। सो W2 मतलब वर्क डन, मैं लिख देता हूं यहां पे, वर्क डन इन असेंबलिंग 3 चार्जेस है ना, 3 चार्जेस Q1 Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू क्या A B C रिस्पेक्टिवली लिख दो, यहां पे Q1 Q2 अगर लिखते हो तो Q1 Q2 और Q3।
ठीक है ना, Q1 को ए पे रखा है ना, हाँ, तो रिस्पेक्टिवली ABC हो जाएगा। सो आप क्या करोगे, WT बराबर क्या लिखोगे, आप कर लेना घर पे, दिस इज योर होमवर्क, समझ लो आप, W2 प्लस W3, ठीक है, ठीक है। W1 इक्वल टू 0 हो गया, W2 यहाँ पे ये वाला उठा लेना, इक्वेशन 2 में डाल देता हूँ ऐसे करके, यहाँ पे इक्वेशन कहाँ गया, रेड पेन से डाल देता हूँ, ये हाँ दिया होता है, ये मेरा किया हुआ है, मेरा रेड पेन से ही किया हुआ है, और दिस इज इक्वेशन, ये तीनों को ऐड कर देना, जो भी आंसर आएगा वो इसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, टू असेंबल 3 चार्ज, ऐसा सिस्टम जिसमें 3 चार्ज है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।